बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला भट्टी। आज 2 से 3 जो अहम न्यूज़ हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ से रब्ता किया और जो इमरान खान का भी लॉन्ग मार्च चल रहा है और जो इमरान खान के मुतालबात हैं नए इलेक्शन के हवाले से, तो उस पे नवाज शरीफ ने इमरान खान का जो नए इलेक्शन और जल्दी करवाने का जो मुतालबा है उसको मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ को यह हदायत दी हैं कि जो इमरान खान के नाजायज़ मुतालबात हैं इनको किसी किस्म के मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चंद लोग हैं, ये उसको ऐसे ही अवामी समंदर का नाम दे रहा है, ये अवाम को गुमराह कर रहा है, ये एक सियासतदान नहीं है, ये एक डिक्टेटर वाला स्टाइल अपनाया हुआ है। लिहाजा इसका जो जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा है और मुज़ाकरात की जो आप पेशकशें कर रहे हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और आर्मी चीफ के हवाले से जो तैनाती है वो आप खुद करें और जो आर्मी के साथ और इस किस्म के जो मुज़ाकरात हैं इससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सवाल ये है कि नवाज शरीफ की अथॉरिटी क्या है? नवाज शरीफ किस बेस पे कह रहे हैं कि इमरान खान का मुतालबा नहीं मानना? शहबाज चलो क्या है जो भी है जिस तरह का भी है वो चलो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ की क्या क्रेडिबिलिटी है? जिसको अदालत ने इख्तियारी करार दिया वो अब इस मुल्क के फैसले करेगा। वो लंदन से बैठ के इस मुल्क के फैसले करेगा जिसको अदालत ने इख्तियारी मुजरिम डिक्लेयर किया है। फॉरेन फंडिंग जो तोशा खाना है उसके अंदर उसको इलेक्शन कमीशन ने 3 साल से इख्तियारी करार दिया हुआ जायदाद जब्तगी का जो एलामिया जारी हुआ हुआ वो आदमी बैठ के अब ये मुल्क चलाएगा। पहले भी जो इस्तीफे मंजूर करने का वो सारा जो एक यानी कि जो मुल्क के अंदर है उसको कोई इख्तियार नहीं है। सारी जो डोर है वो नवाज शरीफ चला रहा है। किस बेस पे, किस कानून के तहत? क्या ये कानून के साथ मजाक नहीं है कि एक जो इख्तियारी मुल्जिम है जिसने मुल्क का पैसा चोरी किया है और मुल्क से बाहर बैठा है वो अब ये मुल्क का फैसला करेगा कि कौन किसको किससे मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। इसमें तो मेरे ख्याल में हमारी अदलिया को नोटिस लेना चाहिए कि इसके ऊपर ये किस कानून के तहत और किस अथॉरिटी के तहत इंटरफेयर कर रहा है। और जो आज मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इसके पास चंद लोग हैं, ये एक जत्थे की सूरत में है। वो भाई जत्थे की सूरत में है या चंद लोग हैं, इसके चंद सौ हैं, मान लिया बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर चंद सौ लोग हैं तो आपके लिए तो बेनिफिट है। आप ले आओ ना, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराओ और लग दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी एक किस्म का आपके साथ है ना, क्योंकि आपने उसकी बीवी को जिस तरह से अपग्रेड किया है तो अब वो आपके साथ है, आपका मियाँ मिट्ठू बना हुआ है। जैसे आप उसको चूड़ी उसके मुंह में डालते हैं वो उसी तरह का बोलता है, जिस अंदाज से उसको चाबी लगाते हैं वो उसी अंदाज से बोलता है। क्योंकि उसकी बीवी को आपने चीफ कलेक्टर कस्टम अपराइजमेंट के ओहदे पे जो फाइल कर दिया, अब तो वो आपकी जुबान बोलेगा। वो तो अब जो आपके 3-3 साल केसेस हैं उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फॉरेन फंडिंग का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का उसने 3 माह के अंदर फैसला कर दिया। अब उसके ऊपर जो उसका फॉरेन फंडिंग था उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम दे रहे हो। उसके ऊपर आपने यानी उसके ऊपर 3-3 माह के अंदर मुकदमे हो रहे हैं। ये इंसाफ यानी एक अपनी अंदाज से उसको आपने चाबी वाला खिलौना बना के चला रहे हो। अभी भी आपको डर है? आ जाओ मैदान के अंदर। जमहूरियत के अंदर तो यही होता है, आप जिस मुल्क के अंदर रहते हो वहीं की कुछ मिसालें ले लो। अभी ताज़ा वहां पे क्या हुआ है, पिछले 3 से 4 माह में 2 वजीर आजम ने उनसे लिया नहीं गया, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। उनके वजीर दाखिला ने खुद इस्तीफा दिया, उनके वुजरा ने खुद दिया, उनको अपोजिशन ने कायल नहीं किया। उन्होंने कोई रैली नहीं निकाली। उनको पता था कि यहाँ जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर जमहूर की सुने जाएगी। उनको पता था कि यहाँ पे जो कानून है वो कानून की बालादस्ती होगी। यहाँ अनफॉर्चुनेटली कानून की बालादस्ती नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये आपने बनाया हुआ सारा यानी कि आपने मर्जी का आपने ला बनाए हुए हैं। तो फिर आप कहते हो कि और आज मरियम साहबा फरमा रही थी ये कि इसके बहुत बड़े करप्शन के जब ये निकलेंगे, राना सनाउल्लाह कह रहा था कि जब इसके ऊपर हेल्थ कार्ड और इस किस्म की चीज़ें निकलेंगी तो लोगों को पूरी ये अंदर जाएंगे सारे, यानी पीटीआई वाले लोग अंदर चले जाएंगे जेलों के अंदर। भाई तो आपकी हुकूमत है, आपके पास नैब है, सारे इदारे हैं, एफआई आपके पास है, इलेक्शन कमीशन आपके पास है, सारे इदारे तो आपके पास हैं। करो ना उसके ऊपर कार्रवाई, उसके ऊपर निकालो। 6 माह से आपने यही राग अलाप रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, उसकी ये करप्शन, अभी तक एक धेले की आप करप्शन नहीं निकाल पाए और उल्टा उसको कहते हो ये चोर फॉरेन फंडिंग। अभी तक आपने कोई डायरेक्ट एक मुकदमा जो इमरान के ऊपर आपने डायरेक्ट बनाया हो कि इसने आपने दौरे हुकूमत के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन की कोई एक मुकदमा या एक प्रोजेक्ट आप अभी तक नहीं निकाल के लाए। और ये नहीं कि
पाकिस्तानियों इन्होंने पूरी कोशिश की है, पूरी यानी कि जान की बाजी लगाई है कुछ इमरान की। तो वो कहते हैं ना, जैसे सुई के अंदर धागे वाली जगह होती है ना जरा सी, उसके ऊपर भी इन्होंने चेक किया कि वहां भी कोई अगर खला या उसके ऊपर भी कुछ निकल आए तो लगाएं। इन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन इन्होंने दीवारों के अंदर टकरे मारी हैं, कुछ नहीं इनको मिला। और ये जो कहते हैं ना कि अवामी उसके पास लोग नहीं है, चंद एक लोग हैं। आज राना सनाउल्लाह कह रहा था 500 लोग हैं। तो भाई 500 लोग हैं तो जरा आंखें खोलो, गुजरावाला जाके देखो, जो आपका किला था आज वो आ किस रोड से रहा है? जीटी रोड से। जीटी रोड क्या माना जाता था? नून लीग का किला समझे जाते थे ये वाले इलाके। आज देखो गुजरावाला में आज जिस तरह से अवाम निकली है, देखो जरा। और ये कहते हैं, और सुनो गुजरावाला में क्या है, गुजरावाला में अता तारर, आजम नजीर तारर जो अभी वफाकी वजीर कानून था जिसने इस्तीफा दिया, उसके बाद खुरम दस्तगीर जो वफाकी वजीर है, वजीर तवानाई है, उसके साथ साया अफजल तारर जो नवाज शरीफ के दौर में वजीर ममलिकत बराए सेहत थी। ये सारी क्यादत, ये वफाकी क्यादत मैं बता रहा हूँ अभी। उसके बावजूद वहां जिस तरह से कौम निकली और जिस तरह से उसका इस्तकबाल हो रहा है, ये तारीखी हो रहा है। और ये जब समंदर यहाँ पहुंचेगा ना तो आपको लग पता जाएगा। अभी आप उसको कह रहे हो कि ये जत्थे लेके आ रहा, भाई अभी तक कोई एक वाक्य बताओ जो वो भी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो खातून सहाफी गिर के जहाँ बात हुई है, एक हादसा था, उसके अलावा कोई एक पॉइंट बताओ जिधर उस आदमी की ने कोई वायोलेशन की हो, कोई लोगों को मारा हो, पीटा हो, कोई पुलिस वालों के साथ कहीं हाथों गुत्थम गुत्था हुए हो, कहीं कोई एक वाक्य आपने देखा है? और अमन और एक डिसिप्लिन के तहत आ रहा है। और उसने भी इस दफा आपको सही यानी कि इस हुकूमत को उसने तंग करने का, इसको पूरा एक किस्म का ना, वो कहते हैं ना पंजाबी में, फुल इसको अका के मारना, यानी कि सही वाला पीस पीस के मारना इसको, वो स्टाइल अपनाया कि अब वो 4 तारीख को यहाँ इस्लामाबाद नहीं आ रहा, वो अब आएगा तकरीबन 10 के राउंड अबाउट 10 नवंबर को। अब 10 नवंबर तक जो ये पुलिस इन्होंने सिंध से मंगाई है, यहाँ बेचारे आप देखें इस्लामाबाद आके कंटेनरिस्तान बना हुआ है, और जो वो बेचारों को लेके आए हैं उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, पुलिस वालों को, एफसी वालों को। वो बेचारे फिर उनके रहने का कोई बंदोबस्त नहीं, इस्लामाबाद के अंदर ठंड भी उसमें भी इजाफा हो रहा है। लेकिन अब वो बेचारे जो इन्होंने कंटेनर रखे हुए हैं उसके अंदर बेचारे सोते हैं वो दरिया बिछा के, और इस अंदाज से कुछ हुआ आपने फैसल मस्जिद में ठहरा, आपके पास ठहराने का कोई बंदोबस्त नहीं। जब वो इस अंदाज से जब वो यहाँ तक पहुंचेगा तो ये तो इनके असाब वैसे ही जवाब दे जाएंगे, ये क्या करेंगे। इसके साथ जो आपने रेड जोन, आपने मेरे ख्याल में इनका मिशन ये है कि अब इन्होंने रेड जोन को बढ़ा दिया। भाई इससे क्या होगा? रेड जोन आपने जो जो अंदाज अपनाया, इससे पूरा आप इस्लामाबाद बना लें। इस्लामाबाद की हुकूमत है ना आपके पास, इसको आप कह दो कि पूरा इस्लामाबाद रेड जोन है। इससे क्या होगा? जो वो चीज यहाँ आएगा, तो एक बात याद रखो कि पाकिस्तानियों वो इस दफा डी चौक नहीं जा रहा, वो डी चौक नहीं जाएगा, वो डी चौक से पीछे रहेगा और इस हुकूमत के जो प्लान है उनको नाकाम और फेल करता आएगा। इस दफा उसने इनकी असाबी यानी जंग शुरू की हुई है कि वो देखो कि डे बाय डे निकलता है, एक जगह से वो लोगों को निकालता है एक जगह के, जब वो शाम तक वो लोग उसके चार्ज होते हैं, चूंकि लोग वो इस दफा वो थका नहीं रहा लोगों को, आपने कारकुनों को थका नहीं रहा। वो हर दफा नए पूरे एक प्लान के साथ इनका, जैसे वो एक रिफरेंडम करता आ रहा है, वो बता रहा है कि मेरे साथ कौम है। और ये जो आप कह रहे हो ना कि 500 लोग हैं, जरा देखो इंटरनेशनल मीडिया, उसको रोको ना, उसकी जुबान बंद करो। चलो पाकिस्तानी मीडिया तो बंद है ना, इंटरनेशनल मीडिया को रोको, टीआरटी को रोको, अल जजीरा को रोको, बीबीसी को रोको, आरटी को रोको, इन सब को रोको ना। जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि कितनी अवाम है, कितना समंदर है, वो बता रहे हैं कि कितने आपके मुंह पे वो तमाचे मार रहे हैं, आपको जवाब वो दे रहे हैं, इमरान को देने की जरूरत नहीं है। और आज उन्होंने अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूं कि जो रेड जोन है वो अब इन्होंने कहाँ तक बढ़ा दिया। इन्होंने रेड जोन को बढ़ा दिया फैसल मस्जिद, इधर से 0 पॉइंट, उधर से लेक व्यू, ये वाला इन्होंने अब रेड जोन का दायरा बना दिया। पहले जो रेड जोन था वो पार्लियामेंट और पीएनएन पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट, मैरियट, इसके साथ ये वाले इलाके थे, वजीर आजम हाउस, इस किस्म के फॉरेन ऑफिस, ये वाले इलाके थे। अब जो इन्होंने बना दिया है, अब वो जो दोबारा इन्होंने अब जो एक्सटेंड किया उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं, वो वाले सेक्टर आ रहे हैं E7,
F7 G7 G6 ब्लू एरिया तो तकरीबन पूरा आ गया ना रेड जोन में। अब यहाँ तक रेड जोन इन्होंने बना दिया। लग ऐसे रहा है कि अब तक ये जितने भी, जब तक इमरान का लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, हो सकता है कि पूरे इस्लामाबाद को ही रेड जोन बना दें। लेकिन इससे क्या होगा, इनकी ख्वाहिश तो पूरी होगी लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा इनके लिए मसले बनेंगे, इनके लिए परेशानी बनेगी। उन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया है कि जलसे के लिए H9 ग्राउंड के अंदर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको दे देगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वो अपने ओपिनियन रखेंगे, इस्लामाबाद उनको दे, हाई कोर्ट उसको दे देगी आर्डर। क्योंकि अथर मिनल्ला जो हैं वो आपको पता है वो एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बड़े उसको एक स्ट्रॉन्ग माने जानते हैं। और इस हवाले से आखिर में एक और जो इन्होंने, इमरान ने आज इनको चैलेंज दिया, बल्कि नवाज शरीफ और जरदारी इन सबको, इनको उसने चैलेंज दिया है कि ये सारे लोग पूरी पीटीएम की क्यादत आ जाए, पूरी पीटीएम की क्यादत आ जाए, ये एक जानिब हो जाए, कोई भी हल्का चूज कर लें पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक जानिब ये खड़े हो जाए, दूसरी जानिब मैं खड़ा हो जाता हूँ। लग पता जाएगा कि किसके अंदर कितना दाम है और आवाम किसको सिलेक्ट करती है। लग उसने आज चैलेंज दिया, उसने बल्कि ये भी कहा है कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, इसको हम पूरा वीआईपी इस्तकबाल करेंगे, इसको उसने ये भी कहा है। और उसने आज ये भी कहा है कि ये जो जिस अंदाज से फौज को हमारे साथ लड़ाने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये एक साजिश हो रही है पीटीआई के खिलाफ। हमारी फौज और अवाम यानी कि जब इकट्ठे होंगे तभी मुल्क मजबूत होगा, ये उसका ऐलान था। लेकिन ये जिस अंदाज से कर रहे हैं, ये इनकी साजिश नाकाम होगी, इनको कुछ नहीं होगा, फौज और अवाम एक साथ है। इसके साथ आज उन्होंने, असद उमर ने जब प्रेस टॉक किया उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये इलेक्शन कॉल कर दें तो हम केपीके और पंजाब असम्बली फिर फॉर तहलील कर देंगे हम भी। लेकिन जब तक ये इलेक्शन कॉल नहीं करेंगे हम तब तक कुछ नहीं कर, यानी कि वापसी का कोई इम्कान नहीं है जब तक ये इलेक्शन कॉल नहीं करेंगे। आज चूंकि मरियम ने कहा कि ये आखिरी कार्ड था, वो भी आज से गया, इसके बंदे नहीं निकले। हो भाई, बंदे नहीं निकले तो आप वहाँ लंदन क्यों बैठी हो, आ जाओ ना, यहाँ आप कंपेन चलाओ, आपके लिए तो सुनहरा मौका है। अगर ये अवाम के सामने फ्लॉप हो रहा है, ये अवाम इसके साथ नहीं है, तो आपके लिए अच्छा पॉइंट है ना, आप आ जाओ और यहाँ पे अपना इलेक्शन अनाउंस करो और इलेक्शन जीत लो। बात, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारे जिस तरह के इदारे आपके साथ हैं तो आपके लिए तो आसानी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपको पता है, हकीकत का आपको भी पता है, आप जस्ट एक वो मासूम माने हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। और एक और बात, रूस से इन्होंने गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिला आखिर। अगर यही जब इमरान खान खरीद रहा था आज से 6 माह कबल ऑयल और गैस और गंदम, तो उस वक्त खरीदी होती, और आज जो खरीद रहा है, अगर उस वक्त वो 100 रुपए की जो आज चीज़ देगा वो अगर उस वक्त 70 रुपए के मुआवजे से आ जाती तो वो अच्छा नहीं था, वह इस कौम का भला नहीं होना था। लेकिन इन्होंने उस वक्त अपनी अना दिखाई और ये कहा कि ये हो जाए वो हो जाए, इन्होंने अमेरिकन पिट्ठू बन गए, उनकी गुलामी आपने इन्होंने कबूल की और उनके साथ मिलकर रजीम को चेंज करके इन्होंने पूरा सिनेरियो डेवलप करके एक अपनी हुकूमत बना ली। आज उसी तरह से उसी मुंह से आज उसके पास जाएंगे जो उस वक्त रूस तो ऑफर कर रहा था, आज हो सकता है वो जो उस वक्त 70 रुपए की चीज़ दे रहा था आज आपको 100 से भी ऊपर दे, फिर डॉलर आपका आसमानों को छू रहा है। उस सूरत में कितनी एट दी एंड महंगाई तो इस गरीब कौम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। ये आपका एक घटिया किस्म की जो आपने जाती अना की खातिर इस कौम को दाव पे लगाया, इस कौम को मुआशी दलदल में आप जिस तरह से फंसा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। तो आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।